नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के नए वीडियो मनोविज्ञान पर आधारित जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में। यह वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट व अन्य राज्यों की टेट परीक्षा व भर्ती परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है एवं जो छात्र अपना स्वयं का नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1967 अर्थात 1967 में वल्रिक गुस्ताव निसार जो यूएसए के रहने वाले थे, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की पुस्तक में इस शब्द का प्रयोग किया था। वल्रिक गुस्ताव निसार को फादर ऑफ संज्ञानात्मक कहा जाता है। अब क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछता है कि फादर ऑफ संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास के पिता किसे कहा जाता है, तो यह है वल्रिक गुस्ताव निसार जो यूएसए के रहने वाले थे। संज्ञानात्मक विकास स्विस विद्वान मतलब स्विट्जरलैंड के विद्वान कौन थे, जीन पियाजे ने 1896 से 1980 ने काफी काम किया इस पर। किस पर? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर। पियाजे जंतु विज्ञान में क्या थे? पीएचडी थे। पियाजे जंतु विज्ञान में पीएचडी थे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ने से पहले इससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानेंगे। जैसे जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में परिपक्वता और अनुभव पर सबसे ज्यादा बल दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि परिपक्वता और अनुभव पर किस विद्वान ने सबसे ज्यादा बल दिया, तो इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। और जीन पियाजे का कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसमें संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आता है संज्ञान। कौन सा वर्ड आता है? संज्ञान। तो संज्ञान शब्द का अर्थ है जानना या समझना। संज्ञान का अर्थ होता है जानना या समझना। संज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमान धारणा या प्रत्याहन या प्रत्याविज्ञान, जिसे पहचानना भी कहते हैं, या समस्या समाधान या चिंतन या तर्कण जैसी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित हैं इसमें। किसमें? संज्ञान में। तो यहां सबसे क्या पहले पूछा है? संवेदन। संवेदन क्या होती है? मस्तिष्क की प्रथम अनुक्रिया होती है। पूछेगा क्वेश्चन कि मस्तिष्क की प्रथम अनुक्रिया क्या होती है? संवेदन। संवेदन ज्ञान प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी होती है। संवेदन ही शुद्ध इंद्रिय जनन ज्ञान है। यह अर्थरहित ज्ञान है। क्या? कौन? संवेदन। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर संवेदना कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। आंख, कान, जीवा और त्वचा। आंख दृष्टि संवेदना, कान श्रवण संवेदना, जीवा स्वाद संवेदना और त्वचा स्पर्श संवेदना। और यहां पर संवेदन के बाद पूछा है प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण यह मस्तिष्क की द्वितीय अनुक्रिया है। यह ज्ञान प्राप्ति की द्वितीय सीढ़ी है। अर्थयुक्त संवेदना को प्रत्यक्षण कहते हैं। अर्थयुक्त संवेदना को प्रत्यक्षण कहते हैं। अर्थात उत्तेजक का ज्ञान होते ही जिस संवेदना की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षण। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान को ही प्रत्यक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण ज्ञान को प्रत्यक्षण कहते हैं। जैसे बालक खेल रहा है, पिताजी ने उसको आवाज लगाई। पहले बालक खेल रहा है, फिर उसको पिताजी ने क्या किया? आवाज लगाया। आवाज को बालक ने पहचान गया कि ये तो मेरे पिताजी की आवाज है। तो यही उस आवाज को पहचानना क्या कहलाएगा? प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण।
अब आते हैं संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास को मानसिक या बौद्धिक विकास भी कहा जाता है। मानसिक विकास से तात्पर्य मानसिक क्षमताओं के विकास से है या मस्तिष्क के विभिन्न शक्तियों के विकास तथा जो जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक चलती रहती है। अब हम पढ़ते हैं जीन पियाजे। जैसे पहले आपको बताया था कि जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के स्विस मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं, कि स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वयं के 3 बच्चों व एक भतीजे के विकास के अध्ययन के आधार पर अपना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जीन पियाजे ने। और जैसे पहले आपको बता भी चुके हैं कि जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में किसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया? परिपक्वता को और अनुभव को। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था या 4 चरणों में बांटा। पहला चरण संवेदी गामक अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था। यह कब से होती है? 0 से 2 वर्ष। यह अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरा बाटा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह है 2 से 7 वर्ष। कितना है? 2 से 7 वर्ष। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसे ठोस अवस्था भी कहते हैं। यह कितने है? 7 से 11 वर्ष। और चौथा आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह 11 वर्ष से परिपक्वता तक चलता है। परिपक्वता अवस्था तक यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो पहला है संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था। कब से है? 0 से 2 वर्ष। ठीक। संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था यह संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। यह जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे पहले सहज अनुक्रियाएं करते हैं, फिर ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं। इस अवस्था में असहाय शिशु गतिशील तथा अर्धभाषी हो जाता है। क्या होता है? गतिशील तथा अर्धभाषी बन जाता है शिशु। संवेदी गामक या इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था जब यह बालक 18 या 2 वर्ष में पहुंचता है तो वस्तु अस्थाई वाला गुण बालक में विकसित हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा में कि जीन पियाजे की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक 18 माह या 2 वर्ष में पहुंचता है तो उसमें वस्तु अस्थायित्व वाला गुण विकसित हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे? संवेदी प्रेरक या इंद्रिय गामक अवस्था है जो उसमें यह 18 माह से या 2 वर्ष में वस्तु अस्थायित्व वाला बालक में गुण आ जाता है। अब है वस्तु अस्थायित्व से तात्पर्य यहाँ पर कि वस्तु के सामने न होने पर भी वस्तु का अस्तित्व होना, अर्थात बालक उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया प्रारंभ कर देता है जो उसके सामने नहीं होती। ठीक। अब बढ़ते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान प्रेरकों का प्रारंभिक ज्ञान भी संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था में होता है। प्रत्यक्ष प्रेरकों का प्रारंभिक ज्ञान शिशु द्वारा वातावरण में और वातावरण के साथ अनुरूप क्रियाएं, अर्थात जो भी उसके आसपास के वातावरण है उसके अनुरूप वो अपनी प्रतिक्रिया शिशु करने लगता है। संवेदी प्रेरक या इंद्रियगामक अवस्था में मानसिक क्रिया इंद्रिय जनित अर्थात हाथ पैर नाक कान मुख गामक क्रियाओं के रूप में संपन्न होती है। अर्थात बालक अपनी अभिव्यक्ति इस अवस्था में हाथ पैर नाक कान को चलाकर, जैसे छींकना, हाथ पैरों को चलाना से अपनी प्रतिक्रियाएं बालक व्यक्त करता है। भूख लगने की स्थिति में बालक क्या करता है? रोकर
जब बालक रोकता है तो बहुत से लोग समझते हैं इस अवस्था में कि बालक को अब भूख लगी है, तो अपनी भूख लगने की स्थिति को बालक क्या करता है, रो कर व्यक्त करता है इस अवस्था में। किस अवस्था में? 0 से 2 वर्ष इंद्रिय गामक अवस्था में। इस अवस्था में जिन वस्तुओं को बालक प्रत्यक्ष रूप से देखता है उसके लिए उसी का अस्तित्व होता है। मतलब इस अवस्था में अमूर्त चिंतन बालक में नहीं होता। जो प्रत्यक्ष रूप से बालक देखता है वह उसी को जानता है कि वह चीज अस्थायित्व है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उसके हाव भाव, उसके हाथों पैर को चलाना, उसके एक्टिविटी से ही उसकी बुद्धि की पहचान की जा सकती है। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अनुकरण मतलब देखकर सीखना, स्मृति याद और मानसिक निरूपण उसकी मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। कौन सी? संवेदक प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष या इंद्रिय गामक अवस्था। अब जीन पियाजे के दूसरे सिद्धांत जैसे पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था पर बढ़ते हैं। पहली अवस्था क्या थी? इंद्रिय ग्रामक संवेदी प्रेरक अवस्था। जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत की दूसरी अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। यह कब से है? 2 से 7 वर्ष। यह संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। यह 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अपने ही ढंग से अपनी बुद्धि के अनुसार स्वनिर्मित भाषा का प्रयोग करता है। ध्यान से दीजिए, क्वेश्चन पूछेगा कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अपनी स्वनिर्मित भाषा का प्रयोग करता है। वह अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था। जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पूर्व संप्रत्यात्मक काल या अंतःप्रज्ञ काल। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा हुआ है कि अंतःप्रज्ञ काल कौन सा है। तो पूर्व संप्रत्यात्मक काल यह 2 से 4 वर्ष होता है। और जीन पियाजे की अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। तो यह पूर्व संप्रयात्मक काल 2 से 4 वर्ष। अब 3 वर्ष बचता है, उसका अध्ययन हम नीचे करेंगे। तो पहले इसको पढ़ते हैं। इस अवस्था में बच्चे क्या और क्यों कैसे का प्रश्न बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे बालक पूछते हैं ये कैसे बना, ये चीज़ क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ। इस अवस्था में ही बालक सबसे ज़्यादा प्रश्न करते हैं। इस अवस्था को खोज व्याख्या की अवस्था भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस अवस्था को खोज या व्याख्या की अवस्था कहते हैं। वह है पूर्व संप्रत्यात्मक काल या पूर्व संक्रियात्मक काल, जो है 2 से 4 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक काल 2 से 7 वर्ष। ठीक, अब आता है अंतःप्रज्ञ काल। जो दूसरी अवस्था को बांटा था वह है अंतःप्रज्ञ काल। यह अंतःप्रज्ञ चिंतन से तात्पर्य वैसे चिंतन से है जिसमें मस्तिष्क बिना किसी तार्किक विचार के किसी बात या वस्तु को स्वीकार करता है। मतलब इस अवस्था में बालक तार्किक रूप से किसी वस्तु में तुलना नहीं करता, अर्थात वो जैसी बात है उसी बात को वो स्वीकार कर लेता है। जैसे उसको बताया जाता है कि ताजमहल कहाँ है? आगरा में, तो उसी बात को स्वीकार करेगा कि हाँ आगरा में ही ताजमहल है। वो ये नहीं कहेगा कि आगरा में ही क्यों ताजमहल है। इस अवस्था में चिंतन आत्म केंद्रित होता है। चिंतन क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है। चिंतन इस अवस्था में तर्कपूर्ण नहीं होता, आपको पहले ही बताए हैं। इस अवस्था में चिंतन दृश्य
वस्तुओं तक ही सीमित रहता है, मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता है उसी पर ही बालक अपना चिंतन प्रारंभ करता है। इस अवस्था में बच्चे के चिंतन में अविलोमीयता का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा है सीटेट में कि वह जीन पियाजे की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे में अविलोमीयता का गुण पाया जाता है। वह कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब पूछ देगा इसको ना देकर कि वह कौन सी अवस्था है जीन पियाजे की सिद्धांत की कि जिसमें बच्चे में अविलोमीयता का गुण पाया जाता है। दे देगा पूर्व संप्रत्यात्मक काल या अंतःप्रज्ञ काल। तो आप इसका राइट आंसर होगा अंतःप्रज्ञ काल, जिसमें 4 से 7 वर्ष का यह काल होता है। इसमें पाया जाता है अविलोमीयता का गुण, अर्थात चिंतन में पलटावी गुण नहीं होता, मतलब तर्क नहीं होता। इस अवस्था के बच्चे सामान्य गणितीय संक्रियाओं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग, देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछता है परीक्षा में कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सीखता है। वह अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष की अवस्था। लेकिन इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि जोड़ घटाना तो सीखता है लेकिन इसके पीछे के नियमों को नहीं समझता। वो भी यही अवस्था है 2 से 7 वाली अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इस आयु की उत्तरा अवस्था में बालक स्वचिंतन, उत्तरा मतलब अंतःप्रज्ञ काल 4 से 7 वर्ष, उत्तर अवस्था मतलब लास्ट वाले स्टेज में जब ये बालक पहुंचता है इस अवस्था के, तो स्वनिर्णय क्या करता है? स्वनिर्णय लेने लगता है, मतलब खुद का निर्णय लेने लगता है, परंतु उसके निर्णय दृश्य विधानों से संबंधित होते हैं, मतलब अमूर्त चिंतन वो नहीं करता। अब आते हैं जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था पर, ठोस एवं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष की। संवेगात्मक विकास की यह तीसरी अवस्था है। यह अवस्था 0 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालकों में संरक्षण, वर्गीकरण तथा संबंधन की क्षमता विकसित होती है। संरक्षण से तात्पर्य है किसी वस्तु की मात्रा कि गिलास आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। यह वस्तु इतनी क्वांटिटी में है, उसकी मात्रा, उसके आकार में परिवर्तन या उस वस्तु को 2 भागों में बांटना, जैसे उसको मिठाई ज़्यादा दे दिया, उसको मीठा कम दे दिया, उसको खिलौने ज़्यादा दे दिए, मुझे कम दे दिए। मतलब वस्तुओं को 2 भागों में बांटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चों को वस्तुओं को छोटे बड़े आरोही व अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे आरोही व अवरोही क्रम में सीखते हैं। वह अवस्था है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की अवस्था। ठीक, इस अवस्था में बालकों में चिंतन में पलटावी गुण या विलोमीयता विकसित होता है। उसमें नहीं होता था, इसमें होता है, या पलट कर जवाब देना प्रारंभ कर देते हैं, पलटावी गुण। इस अवस्था में चिंतन पहले से अधिक तर्कपूर्ण, उसमें तर्कपूर्ण चिंतन नहीं होता था दूसरी अवस्था में, लेकिन इसमें तीसरी अवस्था है जो इसमें अधिक तर्कपूर्ण पहले से चिंतन और व्यवस्थित, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसका आप जवाब देते देते थक जाएंगे, लेकिन उनका क्वेश्चन बंद नहीं होगा बालक का। तो अधिक तर्कपूर्ण व व्यवस्थित चिंतन होता है इस अवस्था में।
ठोस व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था का बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रियाएं करके समस्या समाधान कर सकता है। अब आते हैं जीन पियाजे की चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से परिपक्वता अवस्था तक। यह संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था है। यह 11 वर्ष से परिपक्वता तक चलती है, अर्थात उत्तर किशोरावस्था तक। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। अब क्वेश्चन पूछता है बार बार कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के वो कौन से अवस्था है जिसमें बालक अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है। वह अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 वर्ष से परिपक्वता अवस्था तक। इस अवस्था में बालक समस्या समाधान करने में सक्षम हो जाता है। चिंतन पहले से उसका काफ़ी अच्छा और लचीलापन आ जाता है चिंतन में, मतलब उसका चिंतन अर्थपूर्ण हो जाता है, मतलब सोचने लायक चिंतन हो जाता है। चिंतन में क्रमबद्धता होती है, चिंतन में कि ये चीज़ कैसी हुई, फिर इसका निर्माण कैसे हुआ, या कैसे बनी, इसके बनने में क्या क्या लगा, मतलब चिंतन में क्रमबद्धता आ जाती है। अब आता है एक यहाँ पर शब्द विकेंद्रण। कौन सा शब्द? विकेंद्रण। परीक्षा में बार बार पूछता है। विकेंद्रण मतलब वास्तविक होता है, जान लीजिए आज से कि विकेंद्रण मतलब वास्तविक या वास्तविकता की क्षमता को विकसित करना से होता है। विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु को वास्तविक व वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता से होता है। अब हम जीन पियाजे की 4 अवस्थाओं के बाद जीन पियाजे का संज्ञानात्मक संप्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन क्या कहलाता है? समायोजन। संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन ही समायोजन कहलाता है। अब आते हैं इस अवस्था में अनुकूलन। क्या है? अनुकूलन। अनुकूलन से तात्पर्य वातावरण के साथ समंजन से है। किससे है? समंजन, एडजस्टमेंट, अपने आप को स्थापित करने से है, को ही अनुकूलन करते हैं। व्यक्ति किसी भी वातावरण में जब जाता है तो अपने आप को एडजस्ट करता है। पहले समस्या होती है लेकिन धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करता है। जैसे व्यक्ति किसी नई जगह पर जाता है तो जो पुरानी जगह का ज्ञान है वो नई जगह के ज्ञान से सामंजस्य बैठाता है, और वही सामंजस्य बैठाकर वहाँ पर अपने आप को एडजस्टमेंट करके उसी को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती हैं, आत्मसातीकरण या समायोजन। ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं अनुकूलन में। आत्मसातीकरण क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान मानसिक बौद्धिक संरचनाओं, संज्ञानात्मक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से होता है। मतलब पहले के ज्ञान और नए जगह पर जाने पर, चाहे नए जगह के ज्ञान को के बीच आपसी बॉन्ड बनाना, मतलब सामंजस्य स्थापित करना, व्यवस्थित करने से है। अब आता है समायोजन। समायोजन से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती मानसिक संरचनाओं में सुधार, मतलब पहले की गलती को नए जगह पर समायोजित करने या अपने आप को एडजस्टमेंट करने पर उन गलतियों को न दोहराने से है, वह विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। अर्थात यह विद्यमान मानसिक संरचनाओं को परिवर्तन करने की प्रक्रिया है जिसमें नवीन अनुभव को उचित ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। ये सब शब्द परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए अब पूछे जाएंगे, इसलिए इसका अध्ययन हम आपको करा रहे हैं। अब है संज्ञानात्मक संरचना किसे कहते हैं, या बौद्धिक या मानसिक संरचना। ठीक,
से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है कि मानसिक संगठन या क्षमताओं के सार्थक पैटर्न से है। किससे है? सार्थक पैटर्न को संज्ञानात्मक संरचना कहते हैं। ठीक, संज्ञानात्मक संक्रिया क्या होती है? तो संज्ञानात्मक संरचना की क्रिया, एक्शन ही संज्ञानात्मक संक्रिया होती है। जब बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है तो वह मानसिक संक्रिया करते समझता है या समझ जाता है। स्कीम्स, ठीक, स्कीम्स किसे कहते हैं? मानसिक संक्रियाओं का अभिव्यक्त रूप ही स्कीम्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में व्यवहारों के संगठित पैटर्न्स को जिसे आसानी से दोहराया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। और स्कीमा, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ चुका है कि स्कीम संज्ञानात्मक विकास के जीन पियाजे के सिद्धांत में स्कीमा से क्या तात्पर्य है? स्कीमा संज्ञानात्मक मानसिक संरचना को ही स्कीमा कहते हैं। संज्ञानात्मक और मानसिक संरचना को ही क्या कहते हैं? स्कीमा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मानसिक संरचना को ही स्कीमा कहा जाता है। और विकेंद्रण किसी वस्तु के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने को ही की क्षमता को ही विकेंद्रण कहा जाता है, जैसे पहले बताया जा चुका है। तो बस जीन पियाजे के सिद्धांत में इतना ही प्रश्न पूछता है यूपी टेट, सी टेट व सुपर टेट में। इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया तो समझ जाइए जीन पियाजे से 5 नंबर आपका फिक्स है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।